तो बिना किसी केबल या तार के ये सारे उपकरण आपस में बात कैसे करते हैं? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अदृश्य जादू और वायरलेस संचार के पीछे छिपे विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले अदृश्य वायरलेस दुनिया को समझेंगे, फिर रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में इस पूरी वायरलेस सिम्फनी को एक साथ जोड़कर देखेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अदृश्य वायरलेस दुनिया, यानी भौतिक केबलों से पूरी तरह मुक्ति। जरा कल्पना कीजिए, ऊंचे पहाड़ों या विशाल महासागरों के बीच डेटा भेजना हो तो क्या किया जाए? वहां केबल बिछाना तो लगभग असंभव है। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है कि बिना किसी भौतिक चैनल के डेटा आखिर यात्रा कैसे करता है? और यही एंट्री होती है हमारे शानदार समाधान की, वायरलेस ट्रांसमिशन। आसान शब्दों में कहें तो ये वो तकनीक है जहां भौतिक केबल के बजाय सीधे वायुमंडलीय माध्यम यानी हवा के जरिए डेटा का प्रसारण होता है। मतलब बिना किसी तारों के जाल के हमारे आसपास की हवा ही एक विशाल अदृश्य राजमार्ग बन जाती है ना कमाल की बात? अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, रेडियो तरंगे, जिन्हें हम अदृश्य सर्वव्यापकता या ओमनी डायरेक्शनल ब्रॉडकास्टर भी कह सकते हैं। देखिए, रेडियो तरंगे बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह हैं जो एक कमरे में खड़े होकर जोर से बोल रहा हो। आवाज हर तरफ जाती है। 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वाली ये तरंगे ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। इसका मतलब है कि हर दिशा में समान रूप से फैलती हैं। इसी वजह से हमारे घरों का AM, FM, रेडियो, टीवी या कॉर्डलेस फोन बड़ी आसानी से सिग्नल पकड़ लेता है। इसके लिए एंटेना का एकदम आमने सामने होना या लाइन ऑफ साइट में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। कम फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये तरंगें दीवारों और अन्य ठोस बाधाओं के आर पार बड़ी आसानी से निकल जाती हैं, जिससे घर के अंदर बेहतरीन रिसेप्शन मिलता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सिग्नल हर जगह फैल जाता है। इसे किसी एक जगह तक सीमित रखना बेहद मुश्किल है। नतीजे के तौर पर अलग अलग सिग्नल्स आपस में टकरा सकते हैं, इंटरफेरेंस हो सकता है और संचार का जो आइसोलेशन है वो लगभग खत्म सा हो जाता है। तो अब आते हैं स्पेक्ट्रम में थोड़ा और ऊपर। तीसरा हिस्सा है माइक्रोवेव, यानी सीधा संपर्क और एकदम संकीर्ण फोकस। रेडियो तरंगों से आगे 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज में हमें मिलते हैं माइक्रोवेव। रेडियो तरंगे जहां हर दिशा में फैलती थीं, वहीं माइक्रोवेव बिल्कुल एक लेजर पॉइंटर की तरह काम करते हैं। ये बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन इनके सिग्नल बहुत ही नैरो फोकस्ड होते हैं। और सबसे अहम बात, ये रेडियो तरंगों की तरह दीवारों या बाधाओं को पार नहीं कर सकते। इन्हें अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एकदम साफ रास्ता चाहिए होता है। इसीलिए इसे लाइन ऑफ साइट या सीधी दृष्टि का प्रसार कहा जाता है। क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए डेटा के सफल ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना का एक दूसरे के बिल्कुल सामने होना अनिवार्य है। बीच में कोई भी इमारत, पेड़ या पहाड़ आया तो समझ लीजिए कनेक्शन टूट गया। अक्सर ऊंचे टावरों या इमारतों पर बड़े बड़े पैराबोलिक एंटेना लगे हुए दिखते हैं। ये पृथ्वी पर 2 से 23 गीगाहर्ट्ज के बीच काम करने वाले स्थलीय या टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। इन्हें इतनी ऊंचाई पर लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है, धरती की गोलाई या किसी भी अन्य भौतिक बाधा को पार करना, ताकि वो जरूरी लाइन ऑफ साइट हमेशा बनी रहे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। खराब मौसम या भारी बारिश के दौरान 4 से 6 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करने वाले सैटेलाइट टीवी का सिग्नल अक्सर गायब क्यों हो जाता है, जबकि धरती पर मौजूद 2 से 23 गीगाहर्ट्ज वाले टेरेस्ट्रियल लिंक एकदम स्थिर रहते हैं? इसका कारण यही है। हालांकि टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव मौसम से तो नहीं घबराते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक जासूसी यानी ईव्सड्रॉपिंग का बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। चलिए अब स्पेक्ट्रम की ऊंचाइयों को छूते हैं। चौथा भाग, इंफ्रारेड, यानी छोटी दूरी का संचार, और इस काम का असली विशेषज्ञ। फ्रीक्वेंसी के एकदम चरम पर 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक के विशाल स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड तरंगे मौजूद हैं। ये सिर्फ कुछ फीट की बहुत ही छोटी दूरी के लिए काम करती हैं, और ये भी पूरी तरह से लाइन ऑफ साइट पर निर्भर है। ये दीवारों को तो बिल्कुल भी पार नहीं कर सकती। यही वजह है कि टीवी रिमोट को सीधे स्क्रीन की तरफ पॉइंट करना पड़ता है। बीच में कोई आ जाए तो चैनल नहीं बदलने वाला। और यहाँ एक हैरान करने वाला तथ्य है, सूर्य की किरणों में भी इंफ्रारेड तरंगे मौजूद होती हैं।
अगर हम इस तकनीक को खुले वातावरण या आउटडोर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो सूर्य की किरणें इन सिग्नलों में भारी इंटरफेरेंस पैदा कर देती हैं। इसी वजह से खुले स्थान पर इनका उपयोग पूरी तरह से अव्यावहारिक हो जाता है और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन सिर्फ एक इंडोर तकनीक बनकर रह गया है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, द वायरलेस सिम्फनी, यानी इस साझा वायुमंडलीय चैनल का प्रबंधन कैसे होता है। इन तीनों को एक साथ रख के देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे नीचे रेडियो तरंगे हैं जो हर दिशा में फैलती हैं, फिर 1 गीगाहर्ट्ज़ के पार माइक्रोवेव और 300 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर इंफ्रारेड की तरफ बढ़ते हैं। साफ तौर पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तरंगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही सटीक लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ने लगती है। इस पूरे रेडियो स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही बढ़िया और व्यावहारिक उदाहरण है वायरलेस लैन। ये बिना किसी तारों के कंप्यूटर लैब जैसी जगहों पर सिस्टम्स को आपस में जोड़ देता है। क्योंकि ये रेडियो वेव्स चैनलों पर काम करता है और इसके सिग्नल हर दिशा में फैलते हैं, इसलिए इसमें लाइन ऑफ साइट की कोई झंझट नहीं होती और ये आसानी से 1 से 2 MBPS की निर्बाध बैंडविड्थ भी दे देता है। ट्रांसमिशन चैनल दुनिया में एकमात्र उपयोगकर्ताओं के लिए हर समय उपलब्ध होगा और वे जो भी फ्रीक्वेंसी चुनेंगे वह केवल उनकी हो सकती है। ये बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? एकदम परफेक्ट सिनारियो, जहां संसाधनों के लिए कोई होड़ नहीं, कोई भीड़ नहीं, मानो पूरी दुनिया में सिर्फ एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला मौजूद हो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम किसी खाली दुनिया में नहीं रहते। जरा सोचिए, जब एक ही सीमित और अदृश्य चैनल को दुनिया भर के अरबों उपकरण एक साथ इस्तेमाल करने लगें तो क्या होगा? इस बेतहाशा भीड़ और जटिलता को बिना किसी गड़बड़ी के सुलझाना ही आधुनिक नेटवर्किंग का असली जादू है। तो अगली बार जब कोई वायरलेस डिवाइस काम कर रहा हो तो इस जटिल और अदृश्य सिम्फनी के बारे में जरूर सोचिएगा, जो इस वक्त हम सब के चारों ओर बज रही है।